हाय क्लास, वेलकम टू STL हाउ टू लर्न क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 जो कि बायो है, लाइफ प्रोसेस, साइंस सब्जेक्ट से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव प्रक्रम। लाइफ प्रोसेस होता क्या है एक्चुअली? तो इसको समझाने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों को कि जो साइंस है ना सब्जेक्ट, उसको या साइंस के सब्जेक्ट को, क्या पढ़ाई को, पूरे पढ़ाई को आप मज़े में लो तो आराम से पढ़ोगे, सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन ध्यान रहे, मैंने मज़े में कहा है, मजाक में नहीं। क्योंकि अगर आप पढ़ाई को मजाक में लोगे और अगर पढ़ाई गलती से आपको मजाक में ले लिया तो पता है क्या हो सकता है। इसलिए मज़े में लो, मजाक में नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं लाइफ प्रोसेस कि जैव प्रक्रम होता क्या है। तो सिंपल अगर लैंग्वेज में कहा जाए, अगर बोलूँ, मैं समझाना चाहूँ तो खादन से लेके पादन तक, कहने का मतलब खाने से लेकर के निकालने तक का जो भी प्रक्रिया होती है हमारी, उस दौरान, उस ड्यूरिंग जितनी भी हम प्रोसेस करते हैं वो सारे हमारे लाइफ प्रोसेस में आ जाते हैं। जैव प्रक्रम उसी को कहते हैं। ठीक है, और उस प्रोसेस से क्या होता है, हमारी फ़ायदा होती हैं बहुत कुछ, कि हम अपने बॉडी को मेंटेन रखते हैं। हमारी बॉडी का जो सेल ऑर्गन है, जो काम करना कभी कभी बंद कर देते हैं, कोई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो फिर से क्या कर सकते हैं, हम उसको मेंटेन कर सकते हैं थ्रू द लाइफ प्रोसेस। तो सिंपली हम याद रख सकते हैं खादन से लेकर के पादन तक की जो प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जॉब हम पढ़ते हैं आगे। बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी बेसिक फंक्शन हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस। किसके लिए हम बेसिक फंक्शन, कौन कौन सी बेसिक फंक्शन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन हम ये परफॉर्म क्यों करते हैं बेसिक फंक्शन को? फॉर द सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस। अभी कहा ना, जो भी हमारा रह जाता है, जो भी हमारा मान लो कुछ डैमेज हो जाता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, मेंटेन करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस। बस इतना याद रखना, यही हमारी क्या है, लाइफ प्रोसेस। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, देखो, न्यूट्रिशन, जो हम खाते हैं, खाने की जो प्रोसेस है, दैट इज़ न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन, आपको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, दैट इज़ रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन, दैट इज़ निकालने की जो प्रक्रिया है, जो हम अपशिष्ट पदार्थ जो हम निकालते हैं वो क्या होता है, रिलीज़ करते हैं, दैट इज़ एक्सक्रीशन। तो ये सब आगे डिस्कस करेंगे। बस हमें ये अभी समझना था कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस व्हाट? इट इज़ बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किस लिए परफॉर्म करते हैं? फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस। ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस। हिंदी में कहते हैं अनुरक्षण का कार्य। मेंटेनेंस मीन्स अनुरक्षण का कार्य, मतलब जो चीज़ डैमेज हो जाता है उसको हम वापस रिपेयर करते हैं, उसको मेंटेन करके रखते हैं। जो जैसे पहले था, वेल ऑर्गेनाइज, वेल, उसको हम सही से रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। अब आते हैं हम न्यूट्रिशन। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? तो न्यूट्रिशन क्या है? लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है न्यूट्रिशन। एक अभी हमने लाइफ प्रोसेस देखा, उसमें न्यूट्रिशन आता है, रेस्पिरेशन आता है, और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। तो हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस टू ट्रांसफ़र सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है यह प्रोसेस? एक ट्रांसफ़र सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें हम क्या करते हैं, वह प्रोसेस जिसमें सोर्स ऑफ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है भाई ट्रांसफ़र? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी। मतलब आउटसाइड मतलब सराउंडिंग से हम क्या करते हैं, अपने बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। किसका? एनर्जी का। तो यही है न्यूट्रिशन, द प्रोसेस टू ट्रांसफ़र सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी, है ना। मतलब आउटसाइड से जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो हम खाना पीना खाते हैं, वो कहाँ जाता है? टू इनसाइड द बॉडी, एंड दैट प्रोसेस इज वी कॉल्ड न्यूट्रिशन, द प्रोसेस टू ट्रांसफ़र सोर्स ऑफ एनर्जी। बस इतना याद रखना है। प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कहाँ से कहाँ? फ्रॉम बॉडी आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड से बॉडी के अंदर।
अब न्यूट्रिशन तो समझ में आया, अभी थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। इतना मुझे लगता है यहाँ तक में समझ में आ जाना चाहिए कि बस ये क्या है, एक प्रोसेस है जो कि जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द बॉडी, बस और कुछ नहीं, इतना याद रखना है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, देखो क्लास, ये हम अभी जिस क्लास में जिस प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका चैनल है हाउ टू लर्न। तो मैं बस यही सिखाना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ कि कैसे उसको लर्न कर सके, कैसे आप किसी भी जो बड़े बड़े पैराग्राफ होते हैं उसको कैसे इन शॉर्ट अपने दिमाग में आप अच्छे से याद रख सको। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे ताकि वो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको माइंड में रख कर याद कर रख सके। न्यूट्रिएंट्स क्या है, द कंपोनेंट विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी चीज़ हम खाते हैं और जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स, है ना। द कंपोनेंट विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, बस कंपोनेंट है जो क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है हमें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। क्या क्या हो सकता है भाई न्यूट्रिशन में, न्यूट्रिएंट्स में? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, ये सारे क्या हो जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल कंपाउंड इन फूड, है ना। देखो न्यूट्रिएंट्स क्या है, आर केमिकल कंपाउंड है जो कि फूड में पाया जाता है। प्रोटीन फूड में पाया जाता है, जैसे एग वगैरह है। कार्बोहाइड्रेट आपको पता है राइस वाइस में पाया जाता है। न्यूट्रिशन, अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा और अच्छे से डेफिनेशन अगर करना चाहें तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बस देखो वही है, सेम थिंग। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक। इनटेक मतलब क्या, हम फूड अंदर लेते हैं, मतलब फूड खाते हैं। तो न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और क्या करते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स का क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिजम्स। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अब क्लास आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के मोड क्या क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कह सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, ये क्लास ये तो रटा है, मतलब हम पता नहीं 8th क्लास 7th क्लास 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। तो इसमें देखो बस वर्ड से याद रखो, ऑटोट्रॉपिक है ना, ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो सेल्फ स्टार्ट, है कि नहीं, ऑटो सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। तो ऑटो याद रखना है, ऑटो मतलब सेल्फ, है ना। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो प्लांट सेल्फ मतलब खुद से अपना भोजन बनाते हैं। सेल्फ मतलब खुद होता है ना, खुद का। तो सेल्फ से याद रखना कि हाँ खुद अपना भोजन बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, खुद अपना भोजन बनाते हैं। खुद अपना भोजन कौन बना सकता है भाई, प्लांट बनाता है अपना भोजन। तो इधर आके इधर देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज का मतलब मेक करना, बनाना, है ना, फॉर्म करना। द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्या करता है, देयर ओन फूड, वो अपने आप फूड खुद बनाता है। फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाता है। जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब से बनाता है अपना भोजन, स्वयं बनाता है, खुद बनाता है। द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या कहता है, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, खुद बनाते हैं। किससे बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। ये हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक, देखो हेटरो मतलब होता है अदर, तो ये क्या होता है भाई, अदर पे डिपेंड होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अदर पे डिपेंड होता है, दूसरों पे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है, वो दूसरे पे डिपेंड होता है। तो आई डोंट थिंक कि इसको ज़्यादा समझाने या एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये तो आपको याद ही होगा। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड, है ना, अपने आप भोजन स्वयं बना सकता है इसको। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो कैन मेक देयर ओन फूड कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन था, यहाँ ऑटोट्रॉप्स है, एटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड, वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बना ले, स्वयं बना ले, उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन द अदर, ये इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिजम्स दूसरे पे डिपेंड होता है हेटरोट्रॉपिक्स में, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉप्स कहेंगे।
एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देख लो, प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाता है, और इसमें क्या होता है, एनिमल हो गया या फिर ह्यूमन बीइंग हो गया, वो दूसरे पे डिपेंड होता है। आगे बढ़ते हैं क्लास।